पार्टी की बात करूं और अभी से नहीं, मैं इतिहास के तौर पर भी बात करूं तो हम बुलडोजर के माध्यम से अन्याय करने में विश्वास नहीं करते। हम न्यायपालिका अदालतों के माध्यम से न्याय करने पर विश्वास करते हैं। तो हम वो हिंसात्मक हम कार्रवाई पर विश्वास नहीं करते। तो हमारी सरकार यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ है, ये एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, यहाँ पे शांति है, यहाँ अपराध कम हुए। तो हम क्यों बुलडोजर पर विश्वास करेंगे? और दूसरी बात है, बुलडोजर जैसे भी वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया, एक प्रतीक है वो। तो बुलडोजर जैसी आता तो पब्लिक के बीच में एक प्रतीकात्मक एक छवि बनती है कि भाई इससे हिंसा बढ़ती है, तो लोगों में भ्रम, एक भय की स्थिति पैदा होती है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ एक शांति प्रदेश है, शांति का टापू है, यहाँ पे बुलडोजर की कोई जरूरत है ही नहीं। पहली बात, कानून का जहां राज है वहां बुलडोजर की क्या जरूरत होगी? और सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रमन सिंह जी ने क्या बोला था, उसके बाद उनकी सरकार चली गई। तो और दूसरी बात अगर बोलूंगा, इनके समय में जो घोटाले हुए, डीकेएस घोटाला, नान घोटाला, प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, तमाम घोटाले हुए, घरवासी घोटाला, आंख फोड़वा घोटाला, उनमें कितनों पे बुलडोजर चला है। और अभी की मैं बात कर लेता हूं, नारायण चंदेल जी के बेटे के ऊपर बात कर लीजिए। भानु प्रतापपुर में जिसको उम्मीदवार बनाए थे उस समय भी इनकी सरकार थी, जब वो उनके ऊपर आरोप जब से लगे हुए तब उन पे कब बुलडोजर चला। अगर मैं केंद्र से बात कर लूं, ब्रिजभूषण जो है, दिलीप सिंघल जी है, उसके बाद गुजरात में बिल्किस बानो का अपराधी को तो छोड़ देते, फूलमाला से स्वागत करते, कब बुलडोजर चल गया। तो इनकी बुलडोजर की भी जो राजनीति है, कथाकथित जो राजनीति है बुलडोजर की, वो भी कहीं ना कहीं वन साइडेड रहती है कि किसके ऊपर चलाना है। अगर वो अपने लोग हैं, अपने पार्टी के लोग हैं, अपने हित वाले लोग हैं, तो उनके ऊपर नहीं चलेगा। मगर गरीब है, उसको अगर उसके साथ अन्याय करना है तो वहां चलेगा। तो ये उनके साथ बुलडोजर की जो राजनीति भी है, वो दो तरह की राजनीति चल रही है। मतलब हमको कहां चलाना, कहां नहीं चलाना, पहली बात। और बार बार मैं बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है कि 15 साल इन्होंने क्या किया। जैसे मैंने सारे घोटाले आपके गिनाए, 15 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। उस समय बुलडोजर की याद नहीं है, उस समय कार्रवाई करने की याद नहीं है। आज जब सत्ता से दूर है, और एक और बात, क्यों ये बार बार बुलडोजर बोल रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि जनता के बीच मैसेज चला गया है कि 15 साल में सरकार ने क्या घोटाले किए और हमने 4.5 पौने साल में क्या विकास करके दिखाया है। अंतिम व्यक्ति तक विकास क्या होता है हमने करके दिखाया है। तो उसी तरह से जनता जानती है। और ये इनके जो फ्रस्ट्रेशन हो गई है कि जनता में जो विश्वास, जो भरोसा भूपेश बघेल जी के ऊपर जगह है, जो दिखाया है अभी तक, उसके बाद इनको मालूम है कि अब सत्ता में आना बहुत मुश्किल है। और भाजपा का तो ये सबको मालूम है, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे खुद बताएंगे कि उनको सत्ता चाहिए, भले वो पार्टी को तोड़े, सरकार को गिराए, उनको सत्ता से मतलब होता है, जनता के हित से उनको मतलब ही नहीं रहता। तो उनको सत्ता से मतलब है, इसलिए भ्रम फैलाने के लिए बुलडोजर कर रहे हैं। और बुलडोजर की राजनीति इनको फिर ले डूबेगी। जनता को मालूम है कि बुलडोजर की राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं चल सकती है। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, कानून अपना काम कर रही है, अपराध यहाँ कम हुए। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की चौमुखी विकास कर रहा और आगे निरंतर करता रहेगा। और इनके सपने ही रहेंगे जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं। ये इनकी सोच दिखाती है कि कैसे हिंसा के पुजारी अहिंसा की बात नहीं करते, महात्मा गांधी की विचारधारा पर नहीं चलते। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि गोडसे विचारधारा वाली है, वीर सावरकर की विचारधारा वाले, मगर हम गांधी के मानने वाले हैं, गांधी विचारधारा पे, और यहाँ कानून का राज है। चलिए निशिकांत जी, आवाज आ रही है? जी आपकी आ रही है, मेरी आ रही है आपको? चलिए, आपकी आवाज आ रही है। आप वही बात हो रही थी। और